सभी साथियों ने राम राम। साथियों, छत्तरगाम में आपा एक ऐसे कलाकार जो मतलब पूरा देश में रुका रहा है, आज उन तक बात कर रहे हैं। आपा छत्तर के एक मंत्री रहे जगजीत सिंह पोलू, उनका बारे में कुछ बातें पूछांगे, क्योंकि यह वह आदमी हैं जिन्हें मतलब पूरा हरियाणा पूरा देश का बारे में जानकारी है। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। अपना परिचय देता हूँ एक बार। मेरा नाम बेटा ओम प्रकाश है और मैं 31 साल लोक संपर्क विभाग में भजन पार्टी लीडर के पद पर नौकरी भी करी है। मैंने भारतीय किसान यूनियन का भजनी भी रहा हूँ। चौधरी देवलाल का भी मुख्य भजनी रहा हूँ 87 से पहले। फिर 87 के बाद में मैं 31 साल लोक संपर्क विभाग में नौकरी करी है। और जो कुछ पूछना भाई पूछो। तो एक बात है, जो छत्तरगाम में एक मंत्री होया है पुराना टाइम में, मतलब उसका बारे में बताओ थोड़ी बहुत। हाँ, चौधरी जगजीत सिंह पोलू। वैसे तो घर का तो हमारा दादा का दादी का नाम रखा तो पोलू था। फिर उन्होंने पढ़ाई करके वकालत करी, ला करी। कैथल में वे वकील थे, वकालत कराया करते। फिर उन्होंने राजनीति चस्का भी हो गया। वे कई बार इलेक्शन में शुरुआत में हारे भी। फिर वो राव वीरेंद्र की सरकार में MLA बनकर 8 महीने कैबिनेट सत्र के मंत्री रहे, जिसमें गांव छात्र में उन्होंने पशु अस्पताल भी उन्होंने बनवाया था। और भाई फिर दोबारा फिर 77 में फिर वो निर्दलीय MLA बने। और इतने ईमानदार आज राजनीति में कड़ा दाम थे। आज तो एक पंचायत मेंबर बना दे गांव का, वो भी 500 रुपये रोज के छेचन की तरह है। कहीं भाड़ा में ले चाहे रिश्वत के तौर पर ले। चौधरी पोलू राम जैसे विधायक राजनीतिक ईमानदार करत पाते। कैबिनेट सदर का मंत्री रह लिया, 2 प्लान पूरा MLA रह लिया। आज भी उसकी इतनी दयनीय स्थिति है उसके बच्चों की कि आज परिवार खेती बाड़ी करे है। खेती बाड़ी के अलावा क्यों चौधरी साहब ने पीछे किसी से लूट नहीं मचाई, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया रिश्वत के तौर पर। किसी का काम करवाया तो बगैर पैसे करवाया। और गौ जाए करता जे काम करवाना, यदि जे चंडीगढ़ का उस पर भाड़ा नहीं होती अपना दौर का भाड़ा भी दे करता। और उस पर पीछे तो क्या लेवा था। मतलब इतने अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं, बहुत अच्छा क्रांतिकारी। उन्होंने कारू के साथ में उसने टक्कर रखी, भजन लाल के साथ में उसने टक्कर रखी। चौधरी देवलाल ने भी एक आधी बरा ऐसे करता। वैसे चौधरी देवलाल की इज्जत कराया करते चौधरी पोलू राम जी, लेकिन ऐसे लीडर कभी नहीं पाएंगे, इतने ईमानदार। चौधरी देवलाल का मुकाबला करें, चौधरी देवलाल मरे गणे बूढ़ा हम तक जिंदे रहे। मैं चौधरी पोलू राम जगजीत सिंह पोलू वह 87 में भगवान ने प्यारे हुए। वह लंबा जीवन जी नहीं पाए। लगभग मेरे ख्याल में वो 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और जो 80-85 साल की उम्र तक अगर राजनीति करते तो हो सकता था और भी ईमानदारी राजनीति को में गंदे मोड़ को तोड़ करके राजनीति को सफाई के रास्ते पर चला सकते थे। लेकिन तो वो कहावत सुनी हुई है अपना छत्तरगाम की, बस रजवाया में काई लाई थी, वह क्या बात थी? वो जब चौधरी जगजीत सिंह पोलू वजीर थे और इस गांव का टेल लगे करती। रजवाई तो बतेरे पुराना जमाना में अंग्रेजों का टाइम का ये नहरी गांव था। फिर टेल पर तो टेल तो नाम मरने का हाउस है, लेकिन चौधरी जगजीत सिंह पोलू जब मंत्री बनियानी उस रजबाए के काई लादी जिस तरह के पक्का घाट में लाग जाकर है। कच्चा रजबाए में भी उतरा नहीं जाता, काई में पैर तड़से करते। 15 दिन तो सारे रजबाए चाले करते पहला, लेकिन 76 का रजबाया उती बंद नहीं होने दिया। चाहे पतला पतला चला लेकिन बंद नहीं होने दिया। काई लादी मतलब किसानों के लिए तो एक मसीहा ही तौर पर थे। बस किसानों के लिए मसैया हो तो कमज़ोर रहे। और जो किसानों ने लूटे या आज उसके भी बच्चे कोठी में रहते। मतलब मैन रीजन युवा था वह, मतलब उसने समाज सेवा का नहीं ध्यान दिया, ना कि अपना परिवार का। बिल्कुल समाज सेवा करी उसने, परिवार की नींव भूख नहीं थी। अगवे में किसी ने लूट कर मेरे परिवार का पेट पालू। मतलब उसने नू जो राज के नेता लोग हैं वह नौकरियां लुवाए दे, टाबर कुणबा ने सारा ने सगैरा लुवाए दे हैं, ऐसा कुछ कौन कराया? ना वो तो जो नौकरी लागे करता असल तो जो नौकरी लागे करते थोड़े। और जो कोई नौकरी लागे करते जो अगले तो पीछे क्या लेता उसने कह तेरा भाड़ा नहीं मैं दे दूंगा, चालता ना नौकरी लुवा दूंगा। और जिस साथ पढ़िया उस साथ लुवा दूंगा और उसकी लुवा भी दे करता। मतलब तो एक दबंग नेता नाम सुनिया मैंने कई बार बाहर भीतर जावा, इसका क्या कारण था? और देख किसी का ना तो बुरा करे करता और ना बुरा करनी है कि ओटे करता।
उसका तो युवा चेहरा होने का नाते उसका चेहरा मोरा शरीर डील डोल देख करके जब इलेक्शन में खड़े होए करता, और सारे राजनीति के आते हैं एक न्यारी उसकी चाल थी, और जो झंडा डंडी में टांगे है और जेड़ी में टांगे करता। अच्छा। किसी भी राजनीतिक जब से ये प्रजातंत्र चला, वोट पड़ने लगे हैं, जेड़ी में झंडा किसी लीडर का नहीं था, लेकिन जगजीत सिंह पोलू अपना जेड़ी में झंडा रखे करता। वैसे चौधरी की तो, गरीब की तो, किसान की, मजदूर की तो जेड़िए वैसे, और जेड़िए में झंडा रखे करता। झंडा टंगा इतने झंडा काम लेना होगा, वह बरोटा पुड़ी उठाना होगा, फिर जेड़ी काम में ले लेंगे। मतलब तो उनका एक नया चेहरा आपने बताया, वो नए चेहरे थे, वो नए उभर गए किस कारण था? किसी कोई बात हुई भाई इस कारण में उभरे थे, जैसे कि मतलब नई पहचान उसकी कुकर बनी थी? देखो उस वक्त पढ़ाई का दम बहुत कम था, और चौधरी पोलूराम गांव छात्र के सबसे पहले LLB थे, सबसे पहले वकील थे। आज तो कितने वकील बन रहे हों, कितनी BA हों, चौधरी जगजीत सिंह पोलू छात्र गांव के सबसे पहले BA थे। उन्होंने ला करी, ला होने के बाद में मतलब राजनीति में आने की जब कोशिश करी, उनको कई लोग काटने लगे, जैसे कारो प्रताप थे, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। लेकिन वो ज्वाइंट पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उसकी पेश तो नहीं, राष्ट्र तो उसको कर लिया, लेकिन उसको डर नहीं था किसी भी बात का। और छत्तर गांव पहले करनाल जिले में हो करता, करनाल में तो मारा तय बड़ी बुढ़िया जो मारा तय बड़ी काकी ताई दादी लाले, मैं अपना छोरा जो जाम गया जो करीब न टिंकू पिंकू रिकू जो रहे, मैं बुढ़िया अपने छोरा का नाम की हो, छोरा ने बुलाया अरे मेरे पोलू रोटी खा ले, मतलब पोलू के नाम से पुकारेगा। इतना नाम मशहूर हो गया था, मतलब दिला में जगह इतनी बना ली थी, नाम भी बड़का पोलू का नाम तो लगा। लेकिन उनका नाम ईमानदारी और मर्दानगी के रूप में उनका जगह था। मर्दानगी और ईमानदारी, इसके अलावा उनके पास ठगी का, बेईमानी का, उनके पास कोई किसी बेईमान आदमी का उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, ना उससे वो बात करा करते थे। कौशल कदा इलेक्शन लड़ रहे थे? इलेक्शन लड़े करते पाई हल्के से, पाई हल्के में 2 बार में जीते, और एक बार मंत्री रहे राव वीरेंद्र की सरकार में, एक बार विधायक रहे। 70 में जो जीते थे, निर्दलीय तौर पर वे MLA बने थे, पूरी 5 साल MLA रहे, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कमा, समाज के लिए काम किया। मतलब ऐसे नेता रहे हैं जिनने बस समाज के खातर काम करे, अपने लिए नहीं करे। अपने लिए नहीं करा। लेकिन तो एक देखा तो आज की राजनीतिक इश्यू हो रही है वह, मतलब सिर्फ अपना अपना कराएं, जैसे कि अपने तो लेके चाहे पड़ो आंदोलन मावरन देखा है, कुछ नेता ऐसे रहे हैं जो नू कह रहे वह अपना जीन जिला ने चंडीगढ़ बना देंगे, इनू कर देंगे, लेकिन वह अपने किसान ने विपक्ष में बोले ना कि साथ देने की बजाय। देखो कहने की बात कुछ और है, करने की कुछ और है। मैंने कई बार तो बता लिया, आज की राजनीति में और चौधरी पोलूराम की राजनीति में पैसे दड़ी का फर्क है, दिन और रात का फर्क है। यदि आज की राजनीति में चौधरी जगजीत सिंह पोलू इतने बेईमान और इतने भ्रष्ट होते तो आज उसके बच्चे एक छोटा है घर में बैठे हैं, छोटा है मकान में बैठे हैं, और छोटी ही खेती कर रहे हैं, खेती का उनका पेट गुजारा है, खेती उनका धंधा है। नहीं जो उसके भी छोरे का अच्छी गाड़ी सुथरी गाड़ियाँ में चल पड़े हैं, यदि लूट खसोट करता तो आज एक पंचायत मेंबर बना दे, उसके भी छोटे मोटरसाइकिल लिया हुए हैं। मतलब तो वो एक ईमानदारी की सजाए लावा पा तो उसका परिवार ने मिली है। बस भगवान का ला ले, उसकी ईमानदारी की सजा ला ले, भगवान का उसका भाग्य की बात ला लो। इतना बड़ा नेता होते हुए भी इतना नीचे रह गया। भाई ना इतना बढ़िया मकान है, ना बच्चों के पास में इतनी अच्छी गाड़ी है, नहीं जो उसके पास में आज कई गाड़ी होती और लोगों जैसा भ्रष्ट होता जी। हाँ तो राजनीति में उनका बहुत ऊंचा लेवल जाना चाहिए था जिस टाइम मतलब इतना बड़ा पद पर जा लिए थे वो। राजनीति में तो अच्छे चले थे, लेकिन राजनीति सदा तो मैं बेईमान बताई। किसे देख ले, रामराज से देख ले, द्वापर से देख ले, कलयुग में तो फिर सौदा होने था। राजनीति एक बहुत गंदी चीज़ है। राजनीति में तो आ तो गया था वो, लेकिन राजनीति के काबिल नहीं था। ईमानदार आदमी राजनीति में सफल कभी नहीं होता। नहीं तो वो ईब तो है नहीं, मतलब मेरी मतलब एक सोच को है भाई कुछ अच्छे आदमी आना राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे आदमी नहीं आएंगे जब तक देश का सुधार नहीं हो सकता। अच्छे आदमी राजनीति में कामयाब नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जिन ईमानदार आदमियों ने राजनीति में आना चाहा नहीं,
वो एक झूठ का काम है ना, ईमानदार राजनीति में कोई आंदा। ये अपने पीएम से, पीएम बड़े अच्छे भाषण दिया करते उस वक्त, और वो एमएसपी पे कानून भी मांगा करते, लेकिन भारत के सर्वा होने के बाद में भी किसानों के साथ उन्होंने टक्कर ले ली, आखिर उसने मुँह की खानी पड़ी। धन्यवाद ताऊ। देखो सवारा में हमने ताऊ जी ने एक एक डिटेल बताई। अपनी राय में वीडियो ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सभ्य कमेंट में अपनी राय रखना। धन्यवाद।